दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के 142nd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 142वां, जहां लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उनके आंसर्स। अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं और कहीं से पिक नहीं करता। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई। पहले चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको आज एक स्मार्टफोन लेना हो तो आपका बजट कितना है, मतलब नॉर्मली आपका बजट कितना होगा अगर आपको स्मार्टफोन लेना हो तो कितने तक कर लोगे। 10,000 के नीचे वाला, 10 से 20,000 वाला, 20 से 30,000 वाला, 30 से 50,000 वाला, 50,000 से ऊपर। ये चार मैंने कॉलम्स रखे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे 30 से 40 भी रखना चाहिए था, बट 40 से 50 में बहुत कम होते हैं, तो अगर 30 से 50 रख रहा हूं तो मैक्सिमम 30 से 40 वाले ही होंगे उसमें मेरे हिसाब से। आई विश। चलिए, इसमें सबसे कुछ 4,500 लोगों ने वोट किया है। इसमें सबसे ज्यादा वोट मिला है भाई अंडर 20,000, जो कि मैं एग्री करता हूं। 15 से 20,000 वाले जो है ना सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, एंड 20 से 30 में सेकंड पे आती हैं। चलिए, कुछ 86% लोगों ने वोट किया इसके अंदर, मतलब ये समझ लो कि 10 से लेके 30,000 के बीच में। आई एग्री, 80% के आसपास मेरे हिसाब से कस्टमर्स इतने ही है। 10,000 के नीचे वालों को खाली 5% मिला है, जो कि थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करूंगा। ये क्यों? क्योंकि जो 10,000 के नीचे वाले वो सब वीडियो ज्यादा देखते नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए लेते हैं, रोज के लिए। तो इसीलिए इस परसेंटेज को मैं उतना एग्री नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से जो 10,000 के नीचे वाले हैं ये 15% के आसपास है। ठीक है, 15% के आसपास है। 80% के आसपास जो मैंने कहा कि 10 से 30,000 के बीच वाले हैं, एंड उसके बाद जो 5% है वो आपके उसके ऊपर आते हैं। 30,000 40,000 के ऊपर मैं कहूंगा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन इसमें 5% अंडर 50,000 को भी मिला है और 4% जो है 50,000 अबव उनको भी मिला हुआ है। इस हफ्ते के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो स्मार्टफोन ब्रांड ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म हो चुके हैं इंडिया से, ठीक है, उनमें से किसको आप चाहोगे कि रिटर्न करे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन अच्छी प्राइसिंग के साथ? 4 ऑप्शन दिए। नोकिया है, HTC है, लिनोवो है, ब्लैकबेरी है, और इंडियन ब्रांड जैसे माइक्रोमैक्स है, जोलो है, लावा तो कर ही रहे, और कुछ अदर ब्रांड्स हैं। ठीक है, जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए कि आप किस ब्रांड को चाहते हो कि इंडिया में कमबैक करे वो। जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है शुभम सरकार की तरफ से। OnePlus Nord 3 का कैमरा अच्छा नहीं है। भाई अभी लॉन्च का हुआ कि अभी से आपने जजमेंट दे दिया? भाई पहले लॉन्च तो हो जाने दो। आप लोग बैठ के पहले ही जजमेंट दे देते हो। सेंसर देख के यार देखो, मैं कहता हूँ कि 8 मेगापिक्सल भी कैमरा रहेगा ना, ऑप्टिमाइजेशन सही रहेगा तो अच्छा कैमरा होता है, तो किसी से भी अच्छा हो सकता है। क्लियर? तो सिर्फ सेंसर देख के जजमेंट दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता कैमरा के बारे में। फिर तो आ जाने दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा है ही, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार आ जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु की तरफ से। सर आपकी एज कितनी है? गैस करो भाई कमेंट सेक्शन में। सब लोग गैस करके बताओ कितनी एज है मेरी, मतलब अभी कैसा लग रहा हूँ, 10 साल से नीचे का, ठीक है, या फिर 15 से 10 साल के बीच का? आप गैस करके बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं रियल वाला गैस करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत कोंगे की तरफ से। विवेक सर, परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus को कोई चाइनीज ब्रांड बीट नहीं कर सकते हैं सर। OnePlus Nord 2, Realme GT, Realme 9 Pro, Realme Narzo 50 Pro, कौन सा चूज करोगे? अब Nord 2 इसमें ऑब्वियसली सबसे बेटर है क्योंकि उसकी प्राइस भी ज्यादा है। आप Narzo 50 Pro को Nord 2 से तो कंपेयर नहीं कर सकते। Nord 2 30,000 के आसपास का फोन है, Narzo 50 Pro 15,000 तक आ जाता है सेल में। तो बजट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो अलग अलग स्मार्टफोन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत सारे ब्रांड्स हैं अच्छा करते हैं। iQOO है, बहुत सारी चीजों में करता है, अभी उतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है, एंड दूसरा उसका UI का इशू है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं अभी के टाइम पे समझता हूँ iQOO एक सही ब्रांड है जो अच्छे काम कर रहा है अगर UI पे काम करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीशान जफर की तरफ से। Realme GT 3 कब लॉन्च होगा? 150 वैट प्राइस। यही जो Realme GT Neo 5 आया था ना, वही दूसरे कंट्रीज में Realme GT 3 के नाम से गया। कहा जा रहा था, हर महीने कहते हैं आएगा आएगा आएगा, कुछ लीक्स आते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाता है। एक्सपेक्ट करें जून से पहले लॉन्च हो जाए। अब उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता है मई या जून में आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान की तरफ से। विवेक सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट Xiaomi's डाउनफॉल? व्हाई हैव दे लॉस्ट मार्केट शेयर इन सच अ क्विक टाइम? हाँ, अभी एक आया था, आखिर ऐसा क्या गलत किया Xiaomi ने? अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें Xiaomi को बताया गया कि बहुत सारा मार्केट शेयर उन्होंने इंडिया में लूज कर दिया। Xiaomi का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में Redmi की तरफ से था, फिर उसके बाद पोको आया, उसने शेयर लिया थोड़ा सा। Xiaomi का शेयर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा नहीं था, Redmi एंड पोको का था, एंड उन्हीं के शेयर जाने से ऑब्वियसली Xiaomi का पूरा शेयर गया हुआ है। अब इंडिया जो है मिड रेंज का मार्केट है, इंडिया में Xiaomi ने जो किया था
प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला काम स्टार्टिंग में, वो एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात थी। पहले स्मार्टफोन अपनी प्राइस से कहीं ज़्यादा उस पर बिकते थे एंड Xiaomi ने ट्रू वैल्यू लेकर आए इंडिया में, मैं ये चीज़ कहूँगा उनको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगे, ठीक है, आने लगी, बाहर से मंगाना पड़ता था, टैक्स ज़्यादा हो गया जो बाहर से आता है। अगर मेक इन इंडिया करते हो तो कम टैक्स लगता है, ये भी चीज़ हो गई। एंड ये सारी चीज़ें इंडिया में बनती नहीं है। मेक इन इंडिया अगर कोई कहता है ना आपको, मतलब इंडिया मेड इन इंडिया कोई चीज़ है तो वो असेंबल होता है इंडिया में, मैन्युफैक्चर बहुत कम चीज़ें होती हैं अभी भी। तो बाहर से मंगाने के बाद क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने लगा। अब मुझे नहीं पता कि Xiaomi के साथ क्या हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा Xiaomi को हिट किया रियलमी ने। जब ओप्पो रियलमी लेकर आया ना तो उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर Xiaomi का उस टाइम लिया था, लेकिन इतना इम्पैक्ट उस टाइम नहीं पड़ा था Xiaomi के ऊपर। उससे बड़ा इम्पैक्ट डाला iQOO ने भी आके, एंड फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने लाना चालू कर दिया है। तो ये 2-3 ब्रांड्स के आ जाने की वजह से Xiaomi के मार्केट की ये लोग अच्छे स्पेसिफिकेशन, अच्छी प्राइस उठा के लाके दे रहे हैं, जो Xiaomi शायद अभी नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से यही आंसर है इसका। ये जो नए ब्रांड्स आए ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर खा लिया है एंड प्राइस जो बढ़ रहे हैं चीज़ों के वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजी कुंदन की तरफ से, सर गूगल पिक्सल 7 कब तक आएगा? 10 मई को इसका कुछ गूगल का इवेंट है कोई, उस दिन लॉन्च करने वाले हैं, वेट कर लेते हैं। 10 मई का कहा जा रहा है उसी दिन लॉन्च होगा। प्राइस इसकी 40,000 से 50,000 के बीच में एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन ठाकुर की तरफ से, OnePlus 11 और 35 की तक आ सकता है? इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ, OnePlus का क्या है, बहुत बड़े ऑफर्स देते नहीं है, ठीक है। अभी 39,999 का है, तो ऐसा नहीं होगा कि 5,000 का कोई ऑफर दे दे। अगर आ गया, देखिए फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो पास्ट है ना उसको देखोगे ना तो OnePlus कभी भी ऐसे बड़े ऑफर देता नहीं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा नॉट के ऊपर इतना ऑफर आ गया, OnePlus के इसके ऊपर इतना ऑफर आ गया। आप रियलमी के ऊपर सुनोगे, OnePlus के ऊपर ज्यादा सुनोगे नहीं। तो जो पास्ट है उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि 35 तक बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आई विश किया जाए तो और अच्छी चीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय की तरफ से, श्रीवास्तव, ओके। सैमसंग M54 को इंडिया में M54 के नाम से लॉन्च करेंगे तो दोनों फोन एक ही रहेंगे या फिर M54 भी लॉन्च होगा? मेरे हिसाब से M सीरीज भी आएगा, क्योंकि इंडिया में चलता है, मेरे हिसाब से करना चाहिए। हो सकता है कि F54 को कुछ और कलर्स या कुछ एक आध दो स्पेसिफिकेशन माइनर से डिफरेंसेस के साथ कर दें एंड देन M54 लेकर आए अलग अलग प्राइस पे। M54 महंगा होगा, F54 सस्ता होगा। इसके पहले भी सैमसंग ने किया है, एक ही स्मार्टफोन को 2-3 अलग अलग नाम से लॉन्च करे। अरे M ही सीरीज में अलग अलग उसमें जरा माइनर से चेंजेस, कैमरा में चेंजेस करके लॉन्च किया उन लोगों ने कई बार, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो सैमसंग के कोई लॉन्च करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगो की तरफ से, सर पोको F5 लूं या iQOO Neo 7? आने तो दो पोको F5 को। अगर दोनों को कंपेयर करोगे और ऑलमोस्ट 30,000 के नीचे अगर आता है तो मैं कहूँगा पोको F5 काफी तगड़ा डिवाइस होगा स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कुमार शर्मा की तरफ से, iQOO Z7 Pro लॉन्च डेट तो अभी नहीं आया भाई, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जून से पहले इंडिया में आएगा। एक्सपेक्टेड है, 778G के ऊपर होगा, सारी चीजें होंगी, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश जांगीड़ की तरफ से, सर मुझे 20K में कौन सा फोन लेना चाहिए? इस टाइम में बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जो 22-23,000 के आसपास सारे ऑफर लगा के आ रहे हैं। अभी जो रियलमी का 10 Pro Plus है ये भी आया था 23,000 पे ऑफर लगा के। देन इसके बाद रियलमी का ही GT Neo 3T जो है ये 22-23,000 तक आ रहा था सारे ऑफर लगा के। तो इन सबको आप देख सकते हो, ठीक है। 20,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन जो लॉन्च हुए उसको देखोगे तो वो स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं और सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 20-22,000 का बजट है तो ऐसे स्मार्टफोन देखो जो ऑफर के बाद इस प्राइस तक आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी की तरफ से, हरीफाई, ओके। सर आपकी फेवरेट डिश क्या है? मैं बहुत सारी चीजें खाता हूँ, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ यार। मैंने 20 kg वेट लूज किया है, लेकिन उस टाइम पे यार जो मेरा डाइट था बहुत तकलीफ वाला था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत खाते रहता हूँ, मैं बहुत गंदा खाता हूँ यार, कसम से कह रहा हूँ। एंड मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, वेजिटेरियन ऑब्वियसली, नॉन वेजिटेरियन होगा तो वेजिटेरियन तो होगा ही। तो सारी चीज़ें खाता हूँ, मुझे मटन रहेगा ऐसा कुछ, चिकन तो बहुत ज़्यादा खाया मैंने, डाइट में भी खाया है तो थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ उससे, बट खाता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ। वेज में कहोगे घर के खाने में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं किसका नाम लूँ, एक वो सोच रहा हूँ तो दूसरे तीसरे भी आ जा रहे दिमाग में। मेरी मम्मी एक निमेना बनाती है, ठीक है, निमेना बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कहते हैं। ये मटर, हरा वाला मटर होता है ना, उसको पीस के उसका ग्रेवी बनता है चावल के साथ, मैं वो बहुत खाता हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें आलू भी डाला जाता है, सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफली की तरफ से, भाई मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है कि सब स्मार्टफोन कंपनी अब धीरे धीरे चार्जर गायब कर रही हैं, पहले ईयरफोन गायब कर दिया, तो ऐसा क्यों कर रही हैं और हम सब कस्टमर परचेज करके सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिना स्मार्टफोन के रहो फिर, ठीक है, ट्राई कर लो, रह सकते हो।
सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक और क्वेश्चन है सिंपल में ही, ये है कि जैसे कोई प्रोसेसर 1 ईयर ओल्ड हो जाता है तो उसको स्मार्टफोन कंपनी कम प्राइस पे क्यों लॉन्च करती हैं। बस स्नैपड्रैगन 695 चिपका देती हैं 20K में, भाई स्नैपड्रैगन 865 भी तो दे सकती हैं। हाँ दे सकती हैं, लेकिन कस्टमर का माइंडसेट जो होगा ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अभी ये बोल रहे हो, लेकिन अगर लॉन्च कर देंगे, हुआ है 1-2 बार हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुए ब्रांड्स, इसीलिए वो नहीं करते। ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी नई टेक आती है ना जो कि पुराने वाले चिपसेट में सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए नहीं करते वो। 22-23K में अगर हम कस्टमर परचेज कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ओके, यही चीज़ है, बोलूँगा कि पहली बात है कि आप अगर बिना स्मार्टफोन के रह सकते हो तो रह के दिखा लो, अगर आपको करना है उनको बॉयकॉट एंड सारी चीज़ें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामीन शेख की तरफ से, हेलो सर, पोको F5 अंडर 25 to 27K तक मुझे नहीं लगता, 27 से 30 कह सकता हूँ, बट 25 से 27 नहीं, चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवराज मोरी की तरफ से, सर रियलमी नार्जो 60 प्रो कब आएगा। अभी तो इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जून तक आएगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जाएगा, अच्छा खासा टाइम जाएगा। रियलमी नार्जो 50 प्रो काफ़ी अच्छा फ़ोन था एंड उसके सक्सेसर का वेट करना बनता भी है, लेकिन अभी चांस कम है किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता की तरफ से, रियलमी 11 सीरीज़ आ रही है, इसका मतलब ये कि रेडमी नोट 13 सीरीज़ भी आएगा कम्पीट करने, आपका क्या कहना है। चांसेस कम है। नहीं, जब रेडमी का नोट 6 और 7 सीरीज़ आया था ना, उस टाइम पे रियलमी ने रियलमी 1 लाया था। आज रियलमी 10 आ चुका है और 11 सीरीज़ आ रहा है, मतलब 11 सीरीज़ आ गई है, जबकि रेडमी के सिर्फ 6 या 7 आए हैं। नहीं, रेडमी नोट 7 तक आया था ना, 6 और 7, अब कितना चल रहा है, 13 चल रहा है, तो 6 सीरीज़ आई है, 6 से 7, उतने में वो लोग 11 ला चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि जब रेडमी लाता है तो रियलमी भी लाता है, या रियलमी लाता है तो रेडमी भी लाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्ट करो, ऐसा कोई नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी रेडमी लाएगा। रेडमी लाएगा ईयर एंड पे, अभी बहुत टाइम है। चलिए, हो गए क्वेश्चन भाई सारे। आप वाला है कि नहीं जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बताना, पसंद आया लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और ये बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो रेड इमेजेस को ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए कि कौन से ब्रांड आप चाहते हो कि कमबैक करे अच्छे स्मार्टफोन के साथ, अच्छी प्राइसिंग पे। और अगर अगले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहां से मैं पिक करता हूं। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। साइड में देखो वेक्टर में भाई, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों